Hello dear students and all the dear viewers. 7th standard unit 1 1.1 poem first past present future. So today we are going to start our unit 1 of 7th standard 1.1, that is past present and future. Emily Bront. The poet is Emily Bront. This is the name of our poet. This is a lady poet actually. Okay. So in this poem, the poet want to tell us that don't ever मतलब कि पास्ट में अटके मत रहो. ओके. डोंट एवर स्टक इन द पास्ट. डोंट मोर थिंक ऑफ फ्यूचर. जस्ट लिव इन our present. So in this poem the poet describes how the past was, how the present is, and how the future will be. Okay. So basically in this poem we are going to study the description of past, present and future. Okay. So let's start. Tell me, smiling child, what the past is like to thee. क्या बोल रहे हैं पोएट कि देखो यहाँ पे एक स्माइलिंग गर्ल दिख रही है आपको यहाँ पे. ओके. सो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड. टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड. सी, दिस इज अ स्माइलिंग चाइल्ड. ओके. सो स्माइलिंग चाइल्ड को वो क्या बोल रहे हैं? टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू थी. कि जो पास्ट हो गया हमारा वो कैसा था. हाउ द पास्ट वॉज लाइक टू थी. एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ विंड दैट साइंस मॉर्नफुली. ऑटम इवनिंग. ऑटम क्या है? ऑटम एक सीजन का नेम है. ओके. सो व्हाट हैपन इन ऑटम. ऑटम को बोलते हैं हम शरद ऋतु. तो इसमें क्या होते हैं? पत्ते, लीव्स जो होते हैं पेड़ों के, ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं वो फिर से आना शुरू हो जाते हैं. ओके. जो विंटर के बाद आता है ये सीज़न. तो विंटर में क्या होते हैं? जैसे सारे पेड़ों के पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं. इसको पतझड़ का मौसम भी बोलते हैं. तो जैसे इसमें सारे पेड़ों के पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं और ऑटम में ट्रीज़ को फिर से न्यू जो पत्ते हैं वो आना शुरू होते हैं. ओके. सो अवर पास्ट किस तरह से गुजर जाता है. जैसे हमारे लाइफ में जो कुछ भी बीती बातें हैं वो हम भूल जाते हैं और नई बातें हमारी लाइफ में हैपन होती रहती है. ओके. विथ अ विंड दैट साइंस मॉर्फुली. मतलब जो बीता हुआ कल है वो चुपके से धीरे से चला जाता है. मॉर्नफुली मीन्स व्हाट. दुख से. मतलब हमको किसी बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि काश ये पल मेरी ज़िंदगी में वैसे के वैसे ही रुक जाए या फिर ये पल मेरी ज़िंदगी में फिर से आए. इस तरह से मॉर्नफुली. जैसे हम लोग बच्चे होते हैं तो हमको ऐसे लगता है, अभी जब बड़े हुए तो हमको ऐसे लगता है कि अरे काश मैं बच्चा ही होता, काश में बड़ा ना होता, तो वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे, कितने सुनहरे थे. तो इस तरह से हमको लगता है ना कि पास्ट में जो हमारी एक आधी चीज़ हो गई है तो हमको ऐसा लगता है कि काश वो चीज़ फिर से हमारी लाइफ में आए. लेकिन वो पॉसिबल है क्या? नो. क्योंकि इट वॉज अवर पास्ट. तो वो पास्ट में पूरी तरह से जो है वो गुजर गई है, चली गई है. लाइक अ विंड. विंड मतलब क्या? एक हवा के झोंके की जैसे वो चीज़ें जो है वो हमारी लाइफ से निकल गई. नेक्स्ट पैरा देखो. नेक्स्ट स्टांजा. टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट आवर. अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे. व्हाट इज़ द प्रेजेंट आवर. मतलब अभी जो है
प्रेजेंट जो चल रहा है वो कैसा है? अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सीड्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे। अभी प्रेजेंट जो चल रहा है, प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो है वो हमारा फ्लावरी स्प्रे, मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रेजेंट है। हमको हमेशा ही क्या है, प्रेजेंट में जीना चाहिए। वो एक सॉफ्ट फ्लावरी स्प्रे, मतलब एक सॉफ्ट अनुभूति है हमारे लिए, क्योंकि हमको क्या करना है, प्रेजेंट में हम जो करेंगे उसके ऊपर हमारा फ्यूचर जो है वो डिपेंड होगा। अगर हम आज प्रेजेंट में देखो, अ यंग बर्ड सीड्स एंड गैदरिंग इट्स पावर, तो ये क्या है, ये एक मतलब बोला गया है कि जैसे यंग पीपल जो होते हैं, तरुण लोग, यंग लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और तब जाके उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होता है कि नहीं? तुम लोग आज अगर स्टडी करोगे, मेहनत करोगे, तभी तुम लोगों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट होने वाला है। तो इसी तरह से जब एक बर्ड जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच की तरह यहाँ पे ये यूज़ किया है कि टू माउंट एंड फ्लाई अवे, मतलब हम पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से आज अगर हार्ड वर्क करेंगे तो ही हमारा फ्यूचर जो है वो सक्सेसफुल होने वाला है। नेक्स्ट देखो, एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन, अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। फ्यूचर क्या है? हैप्पी वन मतलब ये जो चाइल्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये जो गर्ल यहाँ पे दिख रही है, उसी को बोला गया है हैप्पी वन। सो द पोएट आस्किंग टू द हैप्पी वन, दैट हैप्पी गर्ल, दैट what is our future? So what our future is like a sea beneath a cloudless sun। जैसे क्लाउडलेस सन, क्लाउडलेस मतलब बिना बादल का जब आकाश होता है पूरी तरह से साफ, सिर्फ उसमें क्या है, सन दिख रहा है, हमको सिर्फ सूरज दिख रहा है, कोई भी क्लाउड नहीं है। और ऐसे क्लाउडलेस सन के नीचे जो सी है, एक बड़ा सा समंदर है। ओके, तो वो समंदर कितना बड़ा है, कितना है लंबा, या फिर कितनी उसकी इन्फिनिटी कितनी है, वो कितना दूर तक फैला हुआ है, ये हमको कुछ पता है क्या? नो, क्योंकि उसी तरह से हमारा फ्यूचर जो है वो भी हमको बहुत इनफाइनाइट दिख रहा है, कि मतलब कितना भी वो ब्राइट हो सकता है। जैसे हमने जिस तरह से हमने प्रेजेंट में काम किया, उसी तरह से हमारा फ्यूचर जो है वो एक सी की तरह हमको मिलने वाला है। अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी। देखो सी कैसे होता है, माइटी ग्लोरियस डैजलिंग मतलब एक बहुत ही विशाल, अद्भुत, ब्राइटनेस जो होती है सी की, जो अथांग होता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। इन्फिनिटी, स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, कि जैसे हम सी को जितना भी खींचे उतना वो हमको एकदम इनफाइनाइट लगने वाला है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, अनंत जो है। उसी तरह से हमारा लाइफ का जो फ्यूचर है वो भी एक इनफाइनाइट बनने वाला है। सो फ्यूचर में क्या होगा वो हमको पता नहीं, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट आवर है उसमें हम हमारी पूरी पावर, पूरी मेहनत, पूरी लगन को एक साथ करके अगर मेहनत करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो एकदम ग्लोरियस एंड ब्राइट हो सकता है, या फिर होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। This is very short poem, okay? So I hope you all got the meaning of poem, okay? So try to understand it. If you don't understand anything, then comment me in comment section. Subscribe the channel, so whenever I put download, upload the next video, you get the notification. मैंने हिंदी में इसीलिए एक्सप्लेन किया कि आपको पूरा वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो है उसका समझ में आए, इसलिए हिंदी में, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता कि जिसको इंग्लिश पूरी तरह से समझ में आए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको हिंदी में अगर बोला जाए तो वो अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में
देना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि पोएम का मीनिंग अगर समझ में आया, पोएम हो या फिर लेसन हो, अगर आपको मीनिंग समझ में आता है तो ही आप जो है उसके आंसर जो है वो उसका एक्चुअल मीनिंग समझ पाते हो। इसलिए ये ट्रांसलेशन करना इम्पोर्टेंट था। ओके, so in next period we will see next lesson. Till then, take care. Bye.